जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस कलयुग में महावीर बजरंगबली एक जागृत देवता के रूप में है और देखा जाए तो भोलेनाथ के अंशावतार भी हैं। तो आपको ले चलते हैं सुंदर कांड में। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि जब विभीषण लंका का परित्याग करके और उसको अपमानित होना पड़ा अपने भाई रावण के द्वारा, तो वो लंका नगरी को छोड़ के अपने मंत्रियों के साथ प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए आए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभीषण को पहचानने वाला कोई नहीं है और सब लोग शत्रु के भांति ही उनको देख रहे हैं। लेकिन महावीर बजरंगबली से पहली मुलाकात लंका में ही हुई थी महाराज विभीषण से, तो उनका मार्गदर्शन महावीर बजरंगबली ही करते हैं और प्रभु श्री राम उनको लंका नरेश की उपाधि देते हैं और अपने मित्र के भांति उनको अपने पास बैठाते हैं। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं कि समुद्र देव की गर्जना को कैसे शांत करते हैं प्रभु श्री राम और उनको किस हिसाब से रास्ता देते हैं लंका पर चढ़ाई करने के लिए, समुद्र पार होने के लिए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुन रहा हो उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट ना आवे। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। क्योंकि इस कलयुग में अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे अंदर देवी का वास है, हमारे अंदर महादेव का वास है, तो ये मान लीजिए कि अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मिलेगा वो प्रभु के प्रति ध्यान करने के पश्चात ही। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो रामन क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेव दिन राजु अखंड। तो श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य लंका का प्रभु श्री राम ने दे दिया। तो जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दिन रघुनाथ। तो जो लंकापति रावण ने विभीषण को सुख नहीं दिया और उनको राजपाट नहीं दिया, उसको प्रभु श्री राम देंगे। तो शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दे दी। तो अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। तो प्रभु का जो स्वभाव था विभीषण को अपनाने के बाद, वहां पर जो ऋक्ष राज जामवंत आदि भालू और बानर थे, प्रभु का ये बर्ताव उनको बड़ा सराहनीय और अच्छा लगा। तो पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। तो आगे प्रभु श्री राम नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीश लंकापति वीरा, कही विधि
तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है और समुद्र देव भी अपनी गर्जन कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे तट पर तीनों लोकों को रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम पहुंचे हैं। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जदपि तदपि नीति अस गाई, विनय करी सागर सन आई। तो ये विभीषण कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यप आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए और समुद्र देव से याचना किया जाए कि हे समुद्र देव, हमारे पर विपत्ति आई है और मैं इतने बानरों और रिछराज जामवंतों को लेके लंका पर चढ़ाई करना चाहता हूं और आपके समुद्र को लांघना चाहता हूं, हमें आप किसी भी प्रकार से रास्ता दीजिए। तो ये विभीषण कह रहे हैं कि पहले समुद्र देव से प्रार्थना किया जाए प्रभु, उसके बाद तो अंतिम निष्कर्ष यही है कि आपके बाणों के आगे कोई टिक नहीं सकता। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलधि गही उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। तो हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। तो देखा जाए तो ये जो समुद्र देव थे, ये प्रभु श्री राम के पूर्वज के द्वारा ही लाए गए थे और ये उनके पूर्वज ही थे। तो सखा कही तुम नीक उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति सुख दुख पावा। तो श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहु एक अघारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। ये छोटे भाई लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप याचना मत करिए, आप सीधे बाण निकाल के सीधे संघान करिए और पूरे समुद्र को सुखा दीजिए, हम लोग आसानी से चलेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पहले तो वो याचना करेंगे। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर ने हंसते हुए बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए, यानी समुद्र के तट पर याचना करने के लिए। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब वही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रामन दूत पठाए। तो उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर किनारे पर कूस बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सरारहि, शरणागत पर नेह। तो कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की
सराहना करने लगे। तो जो दूत रावण ने भेजा था अपने अनुचरों को इनका भेद लेने के लिए, वो इनके सभा में आके बानर का ही रूप धारण कर लिए और प्रभु के इस वर्चस्व को देख के उनके भी मन में बड़ा सुख मिला कि आज विभीषण का कितना बड़ा सम्मान हो रहा है। प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अति सब प्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वे बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग बंग भंग करि पठऊ। निश्चर सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हरनासा काना, तही कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। तो ये राक्षस कह रहे हैं कि जो हमारा अंग भंग करेगा उसको प्रभु श्री राम की सौगंध है। इतना सुनने के बाद बानर उनको छोड़ दिए और सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रामन कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों और संदेशे को बाँचो। कहे मुखा गरमूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता दे मिलहु न त आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को लेकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रामन चरण शीश तिन्ह नाए। तो लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाकर उन वहां की कथा सुनाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।